ऊर्ज विधिक केंद्र में आपका स्वागत है। भागीदारी अधिनियम 1932 से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण एमसीक्यूज यहाँ पर दिए जा रहे हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं। भागीदारी अधिनियम 1932 कब से लागू है? प्रश्न 1 है कि भागीदारी अधिनियम 1932 कब से लागू है। इसका ऑप्शन है ए 1 अक्टूबर 1932, बी 2 अक्टूबर 1932, सी 1 सितंबर 1932, डी 2 सितंबर 1932। इसका राइट आंसर होगा ए 1 अक्टूबर 1932। भागीदारी अधिनियम 1 अक्टूबर 1932 से लागू है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, भागीदारी अधिनियम 1932 की धारा 69 कब से लागू है? 1 सितंबर 1932, बी 1 अक्टूबर 1932, सी 1 अक्टूबर 1933, डी 1 नवंबर 1933। इसका राइट आंसर होगा 1 अक्टूबर 1933। भागीदारी अधिनियम 1932 की धारा 69 1 अक्टूबर 1933 से लागू है, जबकि भागीदारी अधिनियम 1 अक्टूबर 1932 से लागू है। नेक्स्ट, भागीदारी का आवश्यक तत्व है ए करार, बी संविदा, सी परिस्थिति, डी उपरोक्त सभी। इसका राइट आंसर होगा सी। इसका राइट आंसर होगा बी संविदा। भागीदारी का आवश्यक तत्व क्या है? संविदा है। नेक्स्ट, भागीदारी, भागीदार, फर्म और फर्म नाम की परिभाषा किस धारा में दी गई है? ए धारा 4, बी धारा 2, सी धारा 3, डी धारा 5। इसका राइट आंसर होगा ए धारा 4। सेक्शन 4 में भागीदारी, भागीदार, फर्म और फर्म नाम की परिभाषा दी गई है। नेक्स्ट, भागीदारी संबंध संविदा से उद्भूत होता है, न कि हैसियत या परिस्थिति से। यह किस धारा में कहा गया है? ए धारा 6, बी धारा 5, सी धारा 7, डी धारा 8। इसका राइट आंसर होगा बी धारा 5, सेक्शन 5। नेक्स्ट, इच्छाधीन भागीदारी किस धारा में दी गई है? ए धारा 5, बी धारा 4, सी धारा 8, डी धारा 7। इसका राइट आंसर होगा डी धारा 7, सेक्शन 7। इच्छाधीन भागीदारी क्या होती है? जहां की भागीदारों के बीच की संविदा द्वारा उनकी भागीदारी की अस्तित्व अवधि के लिए कोई उपबंध नहीं किया गया है, या उनकी भागीदारी पर्यवसान के लिए कोई उपबंध नहीं किया गया है, वहाँ वह भागीदारी इच्छाधीन भागीदारी है। नेक्स्ट, हर भागीदार उस हानि के लिए फर्म की क्षतिपूर्ति करेगा। क्वेश्चन नंबर 7 को पुनः देखें। हर भागीदार उस हानि के लिए फर्म की क्षतिपूर्ति करेगा जो फर्म के कारोबार के संचालन में उसके कपट से फर्म को कारित हुई है। यह कहा गया है। ए धारा 10, बी धारा 8, सी धारा 11, डी धारा 6। इसका राइट आंसर होगा ए धारा 10, सेक्शन 10। नेक्स्ट, भागीदारों के बीच की संविदा के अध्ययन यह है कि फर्म की संपत्ति भागीदारों द्वारा अनन्यतर कारोबार के प्रयोजन के लिए धारित और उपयोजित की जाएगी। यह कहा गया है। ए धारा 13, बी धारा 14, सी धारा 15, डी धारा 12। इसका राइट आंसर होगा सी धारा 15। नेक्स्ट, किस धारा में कहा गया है कि भागीदार फर्म के कारोबार के प्रयोजन के लिए फर्म का अभिकर्ता होता है? किस धारा में कहा गया है कि भागीदार फर्म के कारोबार के प्रयोजन के लिए फर्म का अभिकर्ता होता है? ए धारा 18, बी धारा 17, सी धारा 16, डी धारा 14। इसका राइट आंसर होगा ए धारा 18, सेक्शन 18।
सेक्शन 18 में कहा गया है कि भागीदार फर्म के कारोबार के प्रयोजन के लिए फर्म का अभिकर्ता होता है। नेक्स्ट, भागीदारी अधिनियम के अंतर्गत व्यपदेशन से संबंधित धारा है। ए धारा 29, बी धारा 28, सी धारा 30, डी धारा 39। इसका राइट आंसर होगा बी धारा 28, सेक्शन 28। नेक्स्ट, व्यपदेशन किन तरीकों से होता है? ए मौखिक या लिखित शब्दों द्वारा, बी आचरण द्वारा, सी व्यपदेशन का ज्ञान और विश्वास, डी उपरोक्त सभी। इसका राइट आंसर होगा डी उपरोक्त सभी। नेक्स्ट, किन परिस्थितियों में होल्डिंग आउट का सिद्धांत लागू नहीं होता है और न ही निवृत्त होने की सूचना देनी होती है? ए मृत भागीदार धारा 28 की उपधारा 2, बी दिवालिया भागीदार धारा 34 की उपधारा 1 और धारा 45 की उपधारा 1 और 2, सी निष्क्रिय भागीदारी, डी उपरोक्त सभी। इसका राइट आंसर होगा डी उपरोक्त सभी। नेक्स्ट, फर्म की गुडविल है। ए फर्म का रजिस्ट्रेशन, बी फर्म की संपत्ति, सी फर्म का कारोबार, डी उपरोक्त सभी। इसका राइट आंसर होगा बी फर्म की संपत्ति। फर्म की संपत्ति फर्म की गुडविल है। नेक्स्ट, विवेचित प्राधिकार किस धारा में परिभाषित है? ए धारा 17, बी धारा 18, सी धारा 19, डी धारा 20। इसका राइट आंसर होगा सी धारा 19, सी धारा 19। नेक्स्ट, पारस्परिक अभिकरण पर महत्वपूर्ण वाद है। ए कॉक्स बनाम हिकमैन, बी मुरे बनाम डेविस, सी लक्ष्मीबाई बनाम रोशनलाल, डी रीड बनाम वेंटले। इसका राइट आंसर होगा ए कॉक्स बनाम हिकमैन। ओज विधिक केंद्र को आप लाइक एवं सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।